कर्मचारी पोस्टेड हैं वो समय से अपने आते हैं, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं ना होने की वजह से एज ए ट्रामा सेंटर यहाँ पर कम से कम 50 से 60 लोगों का स्टाफ होना चाहिए था। जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको होना चाहिए था। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूं एक खास बड़ी खबर को लेकर। जब कोई सरकार चुनकर आती है तो उसके जो मुद्दे होते हैं वो रोजगार, शिक्षा और गरीबों की सहायता के लिए होती है, तमाम योजनाओं के लिए होती है। लेकिन कुछ ऐसी ही खबर निकल कर आ रही है सामने कि योजनाओं को ही पीछे धकेल दिया जाता है। हम बात करते हैं आज एक ट्रामा सेंटर की। एक ट्वीट किया गया है दिग्विजय सिंह देव के द्वारा। ये अपने ट्वीट में एक ट्रामा सेंटर की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव की सरकार में बनाया गया था। आज उसकी हालत क्या हो गई है इन्होंने बताया है। आइए पढ़ते हैं इनका ये ट्वीट। सीतापुर में समाजवादी सरकार में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा बनाया गया ट्रामा सेंटर के हाल आंखों देखी। इन्होंने ये ट्वीट किया। आपको बता दें, या बसपा सुप्रीमो की सरकार रही हो या फिर अखिलेश यादव की सरकार रही हो, बसपा सुप्रीमो की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने शासनकाल में आप विकास देख सकते हैं। लखनऊ का पार्क देख सकते हैं, गौतम बुद्ध बालिका इंटर कॉलेज देख सकते हैं, और तमाम उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काम किया था। इसी तरह सीतापुर में ये अखिलेश यादव की सरकार में बनवाया गया ये ट्रामा सेंटर, लेकिन आज इसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है और साथ ही कर्मचारियों की भर्ती को लेकर के भी इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह देव इसमें क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका ये वीडियो। मैं दिग्विजय सिंह देव सीतापुर जिले से, सीतापुर की लोकसभा में समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया गया जो ट्रामा सेंटर है वहां मौजूद हूं। आप उस समय चलाई गई आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा एम्बुलेंस की हालत देख सकते हैं। अगर ये बिगड़ गई थी या एक्सीडेंट कर गई थी तो इन्हें बनना चाहिए था। मैं ट्रामा सेंटर के भी हालात आपको दिखाता हूं। यहाँ पर 6 कर्मचारी पोस्टेड हैं, वो समय से अपने आते हैं, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं ना होने की वजह से एज ए ट्रामा सेंटर यहाँ पर कम से कम 50 से 60 लोगों का स्टाफ होना चाहिए था। जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको होना चाहिए था, और जो डॉक्टर्स हैं उनको होना चाहिए था। एक्सरे मशीन होनी चाहिए थी। पर इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बनी खड़ी हुई है उस बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जो सुविधाएं सीतापुर के लोगों को मिलनी चाहिए, सीतापुर की जनता को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। और सिर्फ इसलिए नहीं मिल रही है, उसके पीछे जो बड़ा कारण है वो हम आपको दिखाएंगे। ये जो इतना बड़ा अस्पताल है अंदर से बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे रखरखाव के अभाव में खंडहर होता जा रहा है, क्योंकि स्टाफ इतना नहीं है जो इसको चला सके। जो स्टाफ है वो अपने समय से मौजूद है। आप देख सकते हो जो सबसे बड़ा कारण है इसको ना चलाए जाने का वो है आदरणीय अखिलेश यादव जी। उनके कार्यकाल में ट्रामा सेंटर बनाया गया था। उसके बाद इस ट्रामा सेंटर को करीब 4-5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में जब सरकार आई, उसने चलाया नहीं। कोरोना के समय में सिर्फ क्वारंटाइन करने के लिए लोगों को यहाँ रखा गया। उसके बाद 21 सितंबर से कुछ डॉक्टर और 6 लोगों का स्टाफ रख दिया नाम चलाने के लिए कि यहाँ पर स्टाफ है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई आपको देख सकते हैं कि जो स्टाफ हैं वो तो बेचारे मौजूद है, लेकिन उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है। इतना बड़ा बढ़िया हॉस्पिटल है। मैं चाहूंगा कि आप देख सकते हो इतनी एक बड़ी बिल्डिंग जिसको एक माध्यम बन सकती थी उत्तर प्रदेश में, जो सीतापुर जनपद की एक जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, उस जनता के पास जिसके पास मकान नहीं है, कम पैसे वाले लोग हैं, गरीब हैं, वो इस सरकारी चीजों का लाभ उठा सकते थे। सरकारी, चूंकि मैं अंदर इसलिए नहीं जा रहा हूं, आवाज घूम रही है। बहुत सारे एक्सरे मशीन मैं दिखाना चाहूंगा। एक्सरे रूम है पर उसमें कोई एक्सरे मशीन नहीं है। बहुत अच्छी बिल्डिंग अंदर अच्छी बनी हुई है। मैं सब कुछ बना हुआ है, लेकिन सरकार की वजह से देखिए कोई चीजें यहाँ मुहैया नहीं कराई गई हैं। इतनी बढ़िया बिल्डिंग, इतनी सुविधाएं हो सकती थी, इतने सारे वार्ड हो सकते थे, लेकिन कोई सुविधा नहीं दी गई। आसपास के लोगों को इसका लाभ मिल सकता था, खासकर
मैं आपसे बताना चाहता हूं, इधर ओटी है, यहाँ आप मेडिकोज रूम बना हुआ है, फार्मासिस्ट रूम बना हुआ है, एक अंदर हाल है, अंदर ओटी है, अंदर ओटी में है। ट्रामा सेंटर का जो बेसिक इस्तेमाल है वो इस बात का होता है कि अगर रोड पर एक्सीडेंट हो तो तुरंत फौरी तौर पर उनको क्या इलाज मिले, इसके लिए ट्रामा सेंटर बनाए जाते हैं। मैं आपको अंदर दिखाता हूं ऑपरेशन थिएटर को। ये ऑपरेटर रूम है, ये चेंज रूम, मतलब ये डॉक्टर्स के लिए चेंज रूम है, ये ओटी है, ओटी टेबल के नाम पर। ये रूम दिए गए प्राइवेट रूम, अगर कोई पेशेंट आता है। कर्मचारी बेचारे साफ करके रखते हैं, लेकिन वो साफ करके करेंगे क्या जब उसमें कोई होगा ही नहीं। अस्पताल 6 लोगों के स्टाफ में साफ सुथरा रखा हुआ है, समय से ये लोग मौजूद रहते हैं। पड़ोस पे बाहर एक मेडिकल स्टोर है, हमने उनसे पता किया, उन्होंने कहा कि जो स्टाफ है वो समय से आता है, लेकिन ये आके बैठे रहते हैं क्योंकि और सुविधाएं ऐसी नहीं है। मैम बैठी है यहाँ पर कुछ दवाइयों के साथ, लेकिन जो असली मकसद है इस ट्रामा सेंटर का वो तब पूरा होता जब इस ट्रामा सेंटर को विधिवत चलाया जाता। इसमें एक्सरे मशीनों में एक्सरे मशीन रखी जाती है, यहाँ पर डॉक्टर अलॉट किए जाते, यहाँ स्टाफ अलॉट किया जाता, यहाँ पर जो और सारा स्टाफ होता। तो आप सोचिए कि आज जहां गली गली प्राइवेट अस्पताल खुले हुए हैं, गरीब जनता महंगे इलाज के लिए मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में जा रही है, वहीं इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी इस तरह के बदहाल व्यवस्था है। कम से कम गरीब आदमी अच्छे इलाज के लिए जो है दर भटक रहा है, उस इलाज के लिए इन सरकारी अस्पताल जहां पर इतना बढ़िया भवन बन के तैयार है, अगर इसको चलाया जाता तो सीतापुर की जनता को बड़ा लाभ हो सकता। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने आपको दिखाया कि क्योंकि ये आदरणीय अखिलेश यादव जी का काम था, ये समाजवादी पार्टी की सरकार का काम था, इसलिए इसको बदहाल व्यवस्था में छोड़ा गया है। यहाँ के यहाँ के सीतापुर में और भी अधिकारियों से मैं पूछना चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग के कि आखिर इस अस्पताल को क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्यों नहीं दिखाया जा रहा, इस ट्रामा सेंटर को क्यों नहीं चलाया जाता। कई आंदोलन हो चुके हैं, हम लोगों ने भी कई बार ज्ञापन दिया, कई बार बातें कही, कई बार डीएम को भी ज्ञापन दिया, लेकिन ये ट्रामा सेंटर नहीं चलाया जा रहा है। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, अगर इसके अंदर एक्सरे मशीनें आ जाएं, स्टाफ आ जाए तो प्रॉपर यहाँ पर इलाज हो सकता है, प्रॉपर लोगों की देखरेख हो सकती है। और भी बहुत सारे आप देखें कि पिछले 1 महीने में जिस तरह से डेंगू से पूरा उत्तर प्रदेश, हमारे खासकर मेरा सीतापुर, न जाने कितने लोग मारे गए, कितने लोगों के परिवारों में अपने लोगों को खो दिया, किसी ने माँ खोया, किसी ने बाप खोया, किसी ने भाई, किसी ने बहन, किसी ने बेटा खो दिया। उस समय में ऐसी परिस्थितियों में जब प्राइवेट इलाज के चलते न जाने कितने पैसों की लूट घसोट है, वहां इतना बढ़िया सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी आज गरीब जनता को इलाज नहीं मिल पा रहा। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन हम ये आपको उम्मीद दिलाते हैं कि समाजवादी इसकी लड़ाई अब बड़ी तरीके से लड़ने जा रहे हैं। अगर इस ट्रामा सेंटर को जल्द ही नहीं चलाया गया तो बड़ा आंदोलन होगा, और इस ट्रामा सेंटर को चलाकर खासकर सीतापुर की लोकसभा की जनता को इसका लाभ दिलाया जाएगा। इस महंगे इलाज जो सरकार प्राइवेट में महंगा इलाज दिया जा रहा है, उस महंगे इलाज के एवज में के खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे, और इस सरकारी व्यवस्था में जो सरकारी अस्पताल है, इस सरकारी अस्पताल को सरकारी पैसों पर कम से कम पैसों पर इलाज होगा, गरीब जनता का कम पैसों पर इलाज होगा और गरीब जनता को इसका लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। तो आपने देखा ये वीडियो। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।